नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं टॉप 1000 वोकेबुलरी क्वेश्चन एंड एसएससी एग्जाम की पीवाईक्यू लाया हूँ। ये वीडियो पार्ट 1 है जिसमें मैं टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किया हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू से लिए गए हैं तो इनका जो ऑप्शंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ऑप्शंस को भी सही से एनालाइज कीजिएगा। और मैंने वीडियो में ऑप्शंस को भी बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया हूँ। तो आपको वीडियो देखनी कैसी है? आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, देन मेरा सोल्यूशन देखना है। और एंड में आपका 30 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एम्पल? एम्पल का सिनोनिम क्या है? तो एम्पल क्या होता है? एम्पल होता है मोर देन एनफ या फिर पर्याप्त, जिसको हम सफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन है सफिशिएंट। नंबर 2 क्या है? डोरमेंट। डोरमेंट क्या है? डोरमेंट होता है लेजी या फिर आलसी टाइप का। नंबर सी होता है रिप्लेस्ड। रिप्लेस मतलब क्या? बदल देना। मान लीजिए आपके पास एक बेकार सामान, टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है, आपने एक नया सामान से उसको रिप्लेस कर दिया, बदल दिया उसको। ठीक है। और नंबर डी है एम्यूज्ड। एम्यूज्ड मतलब क्या होता है? एम्यूज्ड मतलब होता है फीलिंग एंटरटेन्ड या फिर मनोरंजित महसूस करना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सफिशिएंट। नंबर बी क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड एब्सॉर्ब्ड। एब्सॉर्ब मतलब क्या होता है? एब्सॉर्ब्ड होता है अंदर खींच लेना या फिर सोख लेना। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या है? वेरी नियर या फिर बगल वाला, नियर बाई जिसको हम बोलते हैं। नंबर बी है परमानेंट। परमानेंट तो आपको सबको पता ही है कि जो बदलता नहीं है, हमेशा सेम रहता है, उसको परमानेंट बोलते हैं। नंबर सी है सोक्ड। सोक्ड मतलब क्या है? सोक्ड मतलब भी सूख लेना या फिर खींच लेना अपने अंदर। जैसे कि स्पॉन्ज पानी को अपने अंदर सोख कर लेता है, खींच लेता है। नंबर डी है रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड मतलब क्या? संरक्षित करना। जैसे कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो पुरानी चीज को संरक्षित करते हैं, तो इसको बोलते हैं रिस्टोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सोक्ड। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब क्या होता है? ऑडेसिटी होता है बोल्डनेस या फिर डेयरिंग या फिर जो जिसको हम साहस बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक, क्रियात्मक या फिर चंचल। नंबर बी है टेरिबल। टेरिबल मतलब क्या है? टेरिबल मतलब होता है कि बहुत बुरा, वेरी बैड, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, इस टाइप का। नंबर सी होता है डिस्परेशन। डिस्परेशन मतलब क्या होता है? मतलब ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस इन विच पर्सन इज विलिंग टू डू एनीथिंग। मतलब निराशा की ऐसी ऐसी एक स्थिति जिसमें पर्सन को समझ नहीं आता कि क्या सही क्या गलत, क्या करना है, इस टाइप का। और नंबर डी है करेज। करेज मतलब क्या है? साहस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, करेज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है सिनोनिम ऑफ द वर्ड अनाउंस्ड। अनाउंस्ड मतलब क्या? ऑफिशियली टेल पीपल अबाउट समथिंग या फिर घोषणा करना। डिक्लेयर का मतलब क्या है? डिक्लेयर्ड का मतलब भी है घोषणा करना। हिडन क्या है? हिडन का मतलब होता है कि छुपा हुआ, नॉट विजिबल। तो काउंसिल का मतलब क्या है? काउंसिल का मतलब भी है छुपा हुआ या फिर नॉट विजिबल। और डिसरप्ट क्या है? डिसरप्ट का मतलब होता है कि बाधा डालना, रुकावट पैदा करना। टू इंटरप्ट द फंक्शन ऑफ समथिंग, किसी को मतलब डिस्टर्ब करना, इसका मीनिंग होता है डिस्टर्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑकवर्ड। ऑकवर्ड क्या होता है? ऑकवर्ड मतलब अनकंफर्टेबल या फिर एम्बेरसिंग, समवन हु इज नॉट स्किलफुल, ये भी हो सकता है। जैसे कि शी इज ऑकवर्ड ऑन स्टेज एंड फॉरगेट्स अ लाइन। या फिर मतलब वो लड़की स्किलफुल नहीं है स्टेज में, इसलिए वो अपना लाइन भूल जाता है स्टेज में जाके। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ है? अनस्किलफुल। अनस्किलफुल तो पता है आपको, जिसके पास स्किल नहीं है। डोरमेंट। डोरमेंट मतलब क्या है? डोरमेंट मतलब होता है कि मतलब झूठ बोलना, आलसी टाइप का। डोरमेंट मतलब होता है लेजी, आलसी, इस टाइप का। आइडल। आइडल मतलब भी लेजी टाइप का, आलसी टाइप का है। एंड डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब क्या होता है? हाईली एंजॉयबल, बहुत ही सुखद, आनंददायक परिस्थिति। ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर होगा अनस्किलफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लांट। ब्लांट क्या होता है? ब्लांट होता है नॉट शार्प या फिर जिसमें धार नहीं है, या फिर मतलब छुरी, जो आप छुरी यूज करते हैं ना काटने के लिए, उसके छुरी में अगर धार ना होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लांट। तो पहला ऑप्शन दिया है क्लियर। क्लियर मतलब क्या होता है? क्लियर मतलब होता है सटीक या फिर क्लियर, तो पता ही है सबको, इजी है। नंबर 2 बी है शार्प। शार्प मतलब क्या होता है? शार्प होता है धार।
नंबर सी है डल, डल भी क्या होता है, धारणा होना। और नंबर डी है बीट, बीट मतलब क्या, बीट मतलब होता है किसी को मारना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी डल। नंबर सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, नंबर सेवेंथ क्वेश्चन है बफल सिनोनिम, बफल का सिनोनिम बताना है। तो बफल मतलब क्या है, कंफ्यूज करना है, फिर पजल कर देना किसी को। तो इसका पहला ऑप्शन है एनलाइटन, एनलाइटन मतलब क्या होता है, टू गिव समवन ग्रेटर नॉलेज, किसी को ज्ञान देना है फिर जानकारी देना। नेक्स्ट है क्लियर, क्लियर तो पता ही है सबको, मतलब साफ सुथरा है इस टाइप का कुछ। नेक्स्ट है प्लीट, प्लीट क्या है, टू आस्क समथिंग इन एन इमोशनल वे, मतलब किसी से विनती करना या फिर विनम्रता से कुछ मांगना, इस टाइप का। नंबर डी है क्या, अमेज, अमेज मतलब किसी को सरप्राइज कर देना, चकित कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी अमेज। नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लास्ट, ब्लास्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है या फिर जो पटाखे होते हैं वो ब्लास्ट होते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, एक नंबर ऑप्शन है कि ग्लूमी, ग्लूमी क्या होता है, डार्क और फीलिंग सैडनेस, जैसे कि द स्काई लुक्स ग्लूमी बिफोर द रेन स्टार्टेड, मतलब बारिश आने से पहले जो आसमान है वो काला दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। ब्लो अप मतलब क्या होता है, ब्लो अप मतलब ब्लास्ट होता है, मतलब विस्फोट होना। नंबर सी है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट होता है कि डिसएग्रीमेंट या फिर आर्गुमेंट, किसी से तुम बहस करना, ये होता है डिस्प्यूट। और प्लीट तो पता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसका आंसर होगा लास्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ब्लो अप। क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम ऑफ द वर्ड बेफिल्ड, बेफिल्ड मतलब क्या होता है, बेफिल्ड मतलब पजल या फिर जो कंफ्यूज होता है, मतलब विचलित हो जाना, क्या करना है समझ नहीं आना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कन्फ्यूज्ड, ऑप्शन नंबर बी दिया है रिलीव्ड, रिलीव मतलब क्या होता है, फीलिंग हैप्पी, राहत महसूस करना। ऑप्शन सी है एंगर्ड, एंगर्ड मतलब गुस्सा आना, किसी के ऊपर गुस्सा करना। और ऑप्शन डी है डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट क्या, मतलब एवरीवन हैव डिफरेंट ओपिनियन, मतलब सबका अलग अलग विचार है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंफ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 10, सिनोनिम ऑफ द वर्ड बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मतलब क्या होता है, काइंड, विलिंग टू हेल्प अदर्स, मतलब दयालु टाइप का, दूसरे का भला करने वाला इंसान। एक नंबर ऑप्शन क्या है, कंपसनेट, कंपसनेट का मतलब भी यही होता है, काइंड या फिर किसी दयालु टाइप का। नंबर बी है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब क्या, बदकिस्मत या फिर बैड लक जिसको हम बोलते हैं। नंबर सी है डिप्रेशन, सॉरी डेस्परेशन, डेस्परेशन क्या होता है, स्टेट ऑफ होपलेसनेस, मतलब कुछ क्या करना है समझ नहीं आता, निराशा, इस टाइप का कुछ। और डी है अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब क्या, अनहैप्पी मतलब जो खुश नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंपसनेट। नंबर 11, सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंसोल, कंसोल मतलब क्या होता है, टू कंफर्ट समवन, या फिर जो सैड है या फिर आपका दोस्त निराश है उसको आप तसल्ली देते हो, उसको बोलते हैं कंसोल। पहला ऑप्शन क्या है फ्रेट, फ्रेट मतलब क्या होता है, टू वरी या फिर एंशियस अबाउट समथिंग, घबराहट महसूस करना। नंबर बी टॉर्मेंट, टॉर्मेंट क्या होता है, फिजिकल और मेंटल सफरिंग, यानी शारीरिक और मानसिक पीड़ा। नंबर सी सोलेस, सोलेस का मतलब भी यही होता है, टू कंफर्ट समवन हु इज सैड, मतलब अपने दोस्त को तसल्ली देना। और नंबर डी क्या है, नंबर डी है कोलाबोरेट, कोलाबोरेट क्या होता है, टू वर्क टुगेदर, मिलकर कोई काम करना। जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर कोई काम करते हो तो उसको बोलते हैं कोलाबोरेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 12 क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्फर्म, कॉन्फर्म का सिनोनिम क्या है। तो कॉन्फर्म क्या होता है, टू मेक श्योर या फिर निश्चित करना। ऑप्शंस देख लेते हैं आप। कोलिशन, कोलिशन मतलब क्या होता है, दो या फिर अधिक चीजों का टकराव या स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट या फिर क्रैश जो बोलते हैं हम लोग। नंबर बी कोरोबोरेट, कोरोबोरेट मतलब क्या होता है, कॉन्फर्म समथिंग, किसी बात को सबूत देकर सत्य सिद्ध करना। ठीक है। नंबर सी है कोऑपरेट, कोऑपरेट क्या होता है, बहुत लोग मिलके, यानी आप आपके दोस्त के साथ मिलके कोई काम किया, उसको बोलते हैं कोऑपरेट। कोलाबोरेट का जो सिनोनिम है वो कोऑपरेट भी होगा। तो ये छोटी छोटी चीज याद रखना काम आता है बहुत। और नंबर डी क्या है, करेज, करेज मतलब क्या है, करेज मतलब है साहस। तो उसका इसका ऑप्शन हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 13 क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का सिनोनिम बताना है। तो पहला कंजिक्यूटिव मतलब क्या, हैपनिंग वन आफ्टर अनदर विदाउट इंटरप्शन, मतलब एक लगातार होना, एक के बाद एक बिना रुके हुए होना, घटित होना, इस टाइप का। तो ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड क्या है,
अरेंज्ड या फिर सिस्टमेटिक वे में रखा हुआ चीज़, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ चीज़। तो ऑर्गेनाइज्ड हो गया। सक्सेसिव, सक्सेसिव होता है कि एक के बाद एक होना, लगातार होना, या फिर हैपनिंग वन आफ्टर अनदर, इस टाइप का। नंबर सी वाइटल, वाइटल क्या होता है? वाइटल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर डी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता ही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्सेसिव। क्वेश्चन नंबर 14, सिनोनिम ऑफ द वर्ड चैलेंज। तो चैलेंज क्या होता है? ए डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन दैट रिक्वायर्स एफर्ट टू ओवरकम। मतलब एक कठिन काम जिसे करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है, इसका मतलब होता है चैलेंज। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? टू एग्री या फिर ग्रहण करना, इसको जो बोलते हैं आई एक्सेप्ट योर एपोलॉजी, मतलब मैं तुम्हारी माफ़ी को स्वीकार करता हूँ, इस टाइप का। नंबर बी है कैरी। कैरी मतलब क्या? कुछ चीज़ या फिर सामान हाथ में लेना, कैरी करना, ये सब। नंबर सी है एडमिट। एडमिट क्या होता है? एडमिट भी होता है एक्सेप्ट करना। नंबर डी है क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पता नहीं लग रहा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सारा जो ऑप्शंस दिया हुआ है तो चैलेंज से मिलता जुलता नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन आपको चैलेंज के ज़्यादा नज़दीक लगेगा या फिर सिमिलर लगेगा, उसको टिक करना है। जैसे कि इधर देखिए, जो क्वेश्चन है नंबर डी, क्वेश्चन तो आपको पता ही है। अगर आपको कोई टफ क्वेश्चन पूछ दे, फिर जो भी आपको क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको तो सोचना पड़ता है ना। मतलब आप एक एक तरह के सबके चैलेंज है, आपको चैलेंज फेस करना होता है, उसके बाद आपको आंसर देना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स होता है बेसिकली द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, मतलब लेन देन टाइप का। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ट्रेड, आप तो समझ ही आ रहा है ट्रेड तो आपका बिजनेस रिलेटेड हो गया, लेन देन, ये सब कुछ। नंबर बी है टेरेबल। टेरेबल क्या होता है? टेरेबल होता है मतलब बैड लग या फिर बहुत बुरा, इस टाइप का। ग्रुप, ग्रुप तो पता ही है आपको, ग्रुप क्या है बोले। नंबर डी है फ्लो। फ्लो मतलब क्या? बाहित होना, या फिर द एग्जाम्पल दे दो, द वाटर इज फ्लोइंग, मतलब ये जल बाहित हो रहा है। तो इसका जो मेन ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? समथिंग दैट टेक्स योर अटेंशन अवे, मतलब ध्यान भटकने वाली चीज। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है मतलब बिलीव, खुद पे विश्वास होना, बिलीव रहना खुद पे, अपने आप पे यकीन होना, ये सब। एश्योरेंस क्या होता है? एश्योरेंस होता है ए प्रॉमिस और गारंटी, किसी को भरोसा देना, किसी का भरोसा जताना, इस टाइप का। रियलेंस, रियलेंस क्या होता है? डिपेंडेंस और ट्रस्ट इन समवन और समथिंग, किसी पर निर्भर होना। जैसे कि, अच्छा छोड़िए, मतलब निर्भर होना मतलब क्या? जैसे कि आप अभी आपके घर में हैं और आप स्कूल में पढ़ते हो और आपको पापा जॉब करते हैं, तो अभी आप अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप अपना पापा के ऊपर रिलायंस हो, ठीक है ना, रिलायंट हो। तो ये मीन करते हैं ये। और नंबर डी है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब क्या? कंफ्यूजन मतलब समझ ना आना, क्या करना है, कुछ क्या नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंफ्यूजन। नंबर 17 क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिफिशिएंट। डिफिशिएंट क्या होता है? डिफिशिएंट होता है लैकिंग या फिर नॉट हैविंग एनफ, मतलब ज़रूरी चीज़ की कमी होना। तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है एबंडेंट। एबंडेंट मतलब होता है ना, पर्याप्त परिमाण में रहना, बहुत अमाउंट में रहना। तो नंबर बी है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब भी वही है, एबंडेंट, पर्याप्त परिमाण। और नंबर सी इनसफिशिएंट, मतलब जितना चाहिए उतना है नहीं। और नंबर डी है मेनी। मेनी मतलब बहुत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनसफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 18, 18 में हुआ डिलाइट। डिलाइट क्या है? डिलाइट होता है कि ए फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर और जॉय, आनंद का अनुभव होना, ये होता है डिलाइट। ऑप्शन डी रिस्की। रिस्की तो पता ही है, डेंजरस। डिस्कम्फर्ट क्या? जो आरामदायक नहीं है। प्लेजर, प्लेजर में क्या है? प्लेजर भी होता है आनंद का अनुभूति होना। और सैडनेस तो पता है, गम, गम टाइप का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, सिनोनिम ऑफ द वर्ड करप्टेड। करप्टेड क्या होता है? करप्टेड होता है डिसऑनेस्ट या फिर भ्रष्ट, जिसको बोलते हैं। जैसे कि द ऑफिसर वाज करप्टेड, मतलब जो ऑफिसर था वो भ्रष्ट था, वो ईमानदार नहीं था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट तो पता ही है, जो मतलब ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट। और नंबर बी है वर्चुअस। वर्चुअस क्या है? जो ईमानदार है, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति। नंबर सी है इथिकल। इथिकल क्या होता है? जो नैतिक व्यक्ति होता है उसको इथिकल बोलते हैं, नैतिक। और एमेनेबल, एमेनेबल क्या होता है? विलिंग टू एग्री या फिर साला मारने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा नंबर ए डिसऑनेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 20 है सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेंजरस। डेंजरस क्या होता है? खतरनाक। तो पहला ऑप्शन है सेफ, सेफ तो पता है सबको। नेक्स्ट वीक, वीक मतलब क्या है? कमजोर। नंबर सी है रिस्की, रिस्की मतलब क्या है? डेंजरस, या फिर बोलते हैं ना रिस्की टास्क, मतलब बहुत डेंजरस काम है ये। और नंबर डी है मिटिगेट। मिटिगेट क्या होता है? टू मेक समवन लेस सीवियर, मतलब काम नुकसानदायक बनाना, कम नुकसानदायक बनाना किसी काम को, इसको बोलते हैं मिटिगेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा क्वियर। क्वियर क्या होता है? क्वियर होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ऑड, हिंदी में बोले तो अजीब। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी तो पता है सबको, जो कॉमन है, नॉर्मल है। ऑर्डिनरी थिंग मतलब नॉर्मल चीज। नंबर बी है कॉमन, कॉमन भी होता है नॉर्मल, ऑर्डिनरी। नंबर सी है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो पता है सबको, सौंदर्य। और नंबर डी है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब क्या है? स्ट्रेंज मतलब भी अजीब, अजीबोगरीब इस टाइप का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल होता है एक्सट्रीम चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज। तो इसका पहला ऑप्शन है फेनाटिकल। फेनाटिकल क्या होता है? अत्यधिक उत्साही या फिर अंधभक्त, जिसको हम बोलते हैं उसको फेनाटिकल बोलते हैं। नंबर बी डुबिडियस। डुबिडियस क्या होता है? डाउटफुल या फिर संदेहजनक, अगर आप किसी के ऊपर संदेह करते हैं उसको बोलते हैं डुबिडियस। नंबर सी एलिमेंट। नंबर डी रेवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है? मेजर चेंज। ये सब वर्ड जैसे रेडिकल, रिवोल्यूशनरी, ये सब पॉलिटिकल टर्म में ज़्यादा यूज होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रूफ। प्रूफ क्या होता है? प्रूफ होता है सबूत। इसका पहला ऑप्शन एविडेंस। एविडेंस का मतलब भी होता है सबूत। नंबर बी सप्रेस। सप्रेस क्या होता है? सप्रेस होता है दबाना या फिर छुपाना। जिसकी एक एग्जांपल दूं तो ही ट्राइड टू सप्रेस हिज एंगर ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब उसने मीटिंग के दौरान अपना जो गुस्सा है, एंगर, उसको दबाने की कोशिश की, सप्रेस करने की कोशिश की। नंबर सी है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब क्या? विवाद या फिर झगड़ा। और नंबर डी कौंसिल। कौंसिल मतलब भी होता है छुपाना। तो ये जो प्रूफ है, प्रूफ का जो नियरेस्ट मीनिंग होगा वो होगा एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 24, सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑकर। ऑकर मतलब क्या हुआ है? घटित होना। तो पहला ऑप्शन है हेम्पर। हेम्पर क्या होता है? रुकावट पैदा करना। जैसे कि हेवी रेन हेम्पर्ड द क्रिकेट मैच, मतलब जो बहुत भारी बारिश हो रही थी उसके कारण क्रिकेट मैच में रुकावट आ गया। नंबर बी हैपन। हैपन मतलब क्या? घटित होना। नंबर सी हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। एंड नंबर डी वेरियस। वेरियस मतलब होता है विविध या फिर कई तरह के। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ द वर्ड मैसिव। मैसिव क्या होता है? मैसिव होता है बहुत बड़ा। तो इसका जो ऑप्शन दिया है टाइनी। टाइनी मतलब बहुत छोटा। मिनिएचर। मिनिएचर स्पेशली कोई वस्तु को इंडिकेट करने के लिए यूज्ड होता है। जैसे कि मिनिएचर ए वेरी स्मॉल वर्जन ऑफ समथिंग, जैसे कि ही मेड अ मिनिएचर मॉडल ऑफ आईफेल टावर। उसने आईफेल टावर का जो छोटा मॉडल है उसको बनाया। और नंबर सी है ह्यूज। ह्यूज क्या है? ह्यूज तो बहुत बड़ा। और डी मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब अधिकांश। इसका जो सही ऑप्शन है उसका ऑप्शन हो जाएगा ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 26, सिनोनिम ऑफ द वर्ड विजडम। विजडम क्या होता है? ज्ञान या फिर जो बुद्धिमत्ता जिसको हम बोलते हैं, उसका वो होता है विजडम। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो कावर्डनेस। कावर्डनेस क्या है? हिम्मत की कमी या फिर डरपोक जिसको हम बोलते हैं। नंबर बी स्टुपिडिटी मतलब मूर्खता। नंबर सी इरेशनलिटी। इरेशनलिटी क्या होता है? लैक ऑफ रीजन या फिर लॉजिक, जो इलॉजिकल थिंकिंग करने वाले लोग होते हैं या फिर बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनलिटी। और नंबर डी है इंटेलिजेंस। इसका भी मतलब होता है बुद्धिमत्ता। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 27, सिनोनिम ऑफ द वर्ड यार्न। यार्न मतलब क्या होता है? यार्न मतलब होता है इच्छा, जिसको हम बोलते हैं डिजायर। तो पहला ऑप्शन है वान। वान होता है पेल या फिर फीका। जैसे कि आपका कोई सामान है, इसको आप बहुत दिन अगर बाहर ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद ना देखिए कि उसका जो कलर है वो फेड हो चुका है, मतलब पीले पड़ चुका है, उसका कलर फीका पड़ चुका है। इसको वान बोलते हैं। नंबर बी डिजायर। डिजायर तो पता है इच्छा। नंबर सी हेट। हेट मतलब घृणा। और नंबर डी करेज। करेज मतलब साहस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिजायर। क्वेश्चन नंबर 28, सिनोनिम ऑफ द वर्ड जिलस। जिलस मतलब क्या होता है? जिलस मतलब होता है उत्साह। किसी चीज को करने का, किसी काम को करने का जो इच्छा होता है, उत्साह होता है, उसको जिलस बोलते हैं। तो नंबर ऑप्शन नंबर वन है पैशनेट। पैशनेट भी क्या है? किसी काम को करने की इच्छा, ये इसका मीनिंग है।
मतलब जिलस का ये सिमिलर वर्ड है। नंबर बी है मिसअंडरस्टैंड, मतलब ना समझना। मिस इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्ट ना होना। और नंबर सी है लेजी, लेजी मतलब आलसी टाइप का। और नंबर डी लेथर्जिक, लेथर्जिक क्या है? ये टायर्ड या फिर थका हुआ समझाने के लिए यूज होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पैशनेट। क्वेश्चन नंबर 29, सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्कैम। स्कैम क्या होता है? स्कैम होता है धोखा या फिर चीट, फ्रॉड, ये सब। तो स्विंडल, स्विंडल का मतलब क्या होता है? स्विंडल का मतलब भी सेम ही होता है, धोखा, चीट, फ्रॉड, ये सब। नंबर बी है फेल्यूर, फेल्यूर मतलब क्या? असफलता। नंबर सी एडमिट, एडमिट मतलब क्या? स्वीकार करना। नंबर डी पेन, पेन मतलब क्या है? दर्द। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विंडल। So it is the last question of the part one. Synonym of the word tale. टेल क्या होता है? टेल होता है कोई गाथा या फिर कोई स्टोरी टाइप का। तो इसका पहला ऑप्शन है टेल, टेल मतलब होता है पूंछ। और नंबर बी रियलिटी, रियलिटी मतलब पता है आपको, वास्तविकता। एंड नंबर सी स्टोरी, स्टोरी मतलब क्या है? कोई कहानी, कहानी टाइप के टेल के ये सिमिलर है। एंड नंबर डी रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब कोई कागज, कागज टाइप का। इसका जो सही ऑप्शन है, आंसर है, वो होगा स्टोरी। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन वीडियो। आपको कितना स्कोर बना ये आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपका 14 प्लस आया तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। अगर 18 प्लस आया आप बहुत बेटर कंडीशन में। अगर आपका 24 प्लस है तो आप बेस्ट हो। सो अगर आपको इस वीडियो से वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर मैं ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो अगर कोई गलती हुआ हो तो मेरे को सजेस्ट कर दीजिएगा किस किस चीज़ में मेरे को इम्प्रूव करना है। सो थैंक यू, धन्यवाद।